प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय देवी माँ भवानी, त्रिलोकी देवी, अपराजिता देवी की सदा ही जय हो। सभी प्रिय दर्शकों, आइए एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। आओ और माँ के दर्शन करो। इस कार्यक्रम में माँ के दर्शन करने मात्र से जीवन में अवश्य ही आनंद की एक उपस्थिति होती है, दुखों का पलायन हो जाता है, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, तंत्र बाधा, सर्व बाधाएं आपके जीवन से भाग खड़ी होती हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है प्रिय दर्शकों। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी टीवी स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। राजेंद्र सावलेराम गरड़, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अपनी बेटा उम्र बताएं। 46। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। कांताबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम हरिओम। बेटा, मन उचाट रहता है, जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो, कोई विशेष कार्य आपके बनते नहीं हैं। जीवन इस प्रकार से है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। कोई बेटा पहले कोई परिवार में किसी ने कोई सांप तो नहीं मारा था बेटा? हाँ, घर में मारा था गुरुजी। आपके परिवार पे सर्प दोष है। अच्छा। सर्प दोष के कारण जीवन में लाभ रुक गए हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, बुद्धि भ्रांत है, देवताओं की कृपा नहीं मिल रही है, लक्ष्मी का घर में वास नहीं है बेटा, पुत्र के भाग्य में बाधा है बेटा। पुत्र भी है आपके पास? और पुत्र याते नहीं है, मामा की तरफ है वो, लेकिन पढ़ाई नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता बेटा पुत्र का? नहीं। क्या नाम है आपके पुत्र का? रूपी। कितने वर्ष का है? 18 साल का है वो। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए।
सबसे पहले बेटा आपको सर्प दोष की शांति करनी है। चांदी का एक सर्प युगल बनवा के पंचमी कृष्ण पक्ष तिथि को बेटा पंचामृत में डाल के बेटा 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करके मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और बेटा हर पंचमी तिथि को अपना नियम बनाओ कि शिव पूजन करना है पंचामृत से, गंगा जल से और बिल्वपत्र से। रविवार के रविवार कहीं से बेटा एक बेल का फल प्राप्त कर लिया करो। बेल का फल बेल के पेड़ पे ही लगता है। वो फल बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के हर रविवार को शिवलिंग पे चढ़ाया करो। इससे बेटा देवताओं की बड़ी विशेष कृपा मिलेगी, पितृ प्रसन्न होंगे और सर्प दोष से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। आपको बेटा अपने कंठ में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना है। और आपका जो बेटा है बेटा इसके कंठ में एक 6 मुखी रुद्राक्ष हल्दी का तिलक लगा के पीले रंग के धागे में गुरुवार को सूर्योदय काल में अवश्य धारण करवा देना। घर में बेटा कभी शराब की बोतल नहीं रखनी, तामसिक भोजन बेटा जीवन में बिल्कुल भी नहीं खाना। और बेटा घर में लोबान की धूनी शाम को रोज जलाया करो। लोबान की धूनी जलाने से भी राहु का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा बेटा अगर कहीं से आपको बेलपत्र मिल जाए रोज, तो बेलपत्र को पत्थर पे घिस के परिवार के सभी लोग उस बेलपत्र के बेटा उसके रस का तिलक परिवार के सभी लोग मस्तक पर लगा लिया करो। योग्य विद्वान से बेटा राहु की अनुष्ठान के द्वारा भी आपको शांति अवश्य करवानी चाहिए। रोजाना आप अपने बच्चे को बेटा एक समय बेटा हल्दी वाला दूध अवश्य पिलाया करो, दिन में 1 बार। ये उपाय बेटा करिए, आपका बच्चा पढ़ेगा, आपके जीवन में बरकत आएगी, मन की जो उदासीनता है वो समाप्त हो जाएगी और आपको खेती बाड़ी में भी बेटा लाभ प्राप्त होगा। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आपसे, क्योंकि मुझे लग रहा था आपसे बात होती या नहीं होती। अब तो बेटा आपको यकीन हो गया होगा कि मुझसे ही बात हो रही है। जी जी गुरुजी, मेरा बहन का पोता है, उसका नाम है नैतिक। क्या नाम है बेटा? मेरे बहन का पोता है, उसका नाम है नैतिक। कितने वर्ष का है? ये अभी 7 साल का हो रहा है। बच्चे की माँ का नाम बताओ। उसके माँ का नाम है प्रीति। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी मैं तो भाग्य दर्पण आपका जब से आ रहा था तब से आपसे जुड़ी हूँ। आपकी जो बहन का बच्चा है बेटा, इस बच्चे को बेटा है बेटा, बहन का पोता है ये। कोई बात नहीं बेटा, पोता भी तो बच्चा ही होता है बेटा। जो बहन का पोता है बेटा, इसका बृहस्पति और सूर्य का दोष है बेटा, जिसके कारण शारीरिक शक्ति की कमी है, स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी और बेटा पढ़ाई में बहुत बाधा दिखाई देती है। जी गुरुजी, वही मेन है, पढ़ाई में ही उसको बाधा आ रही है।
बेटा आज मैं कुछ ऐसे उपाय दे रहा हूँ, उसका नियम से पालन कर लेना, जिससे बच्चा पूरी तरह से जीवन में स्वस्थ रहेगा और इस बच्चे की एजुकेशन विद्या में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। सबसे पहले आपने इसके वजन के बराबर हरी साबुत मूंग की दाल लेनी है। बुधवार को बेटा आपने जाके दुर्गा जी के मंदिर में कुछ दक्षिणा साथ में रख के मंदिर में दान करनी है। इसके अलावा बेटा अपा मार्ग की औषधि समिधा ये किसी पंसारी की दुकान से ले लेना। जब ये बच्चा सुबह स्नान करता है तो छोटा सा टुकड़ा अपा मार्ग की समिधा का जल में डाल के बच्चा रोजाना स्नान करे। ऐसा करने से बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेगा। एक बेटा आपने चांदी की एक बेटा ठोस गोली बनवानी है, उस पे लाल रंग का पेंट करवा के उस पे हुक लगाना चाहिए और उसको बेटा काले रंग के धागे में बच्चे के गले में बुधवार को सूर्यास्त के समय धारण करवा देना। इसके अलावा एक 5.25 रत्ती का पन्ना ये अगर बच्चा धारण कर ले तो इससे बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी, जीवन में स्थिरता आएगी। एक बेटा घर में मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाना है, तोड़कर बच्चे का हाथ लगवाकर बेटा कौओं को पक्षियों को नित्य दिन डालना है। बेटा ये अपना नियम बना लीजिए, ऐसा करिए बेटा, जीवन आनंदमय और सुखमय बन जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। गुरुजी इसका भाई भी है, वो बहुत बीमार रहता है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम कार्तिक है, वो भी बहुत बीमार रहता है। कितने वर्ष का है बेटा भाई इसका? वो इससे 2 साल बड़ा है। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक काले रंग का कंबल बुधवार को इस बच्चे के हाथ से किसी मांगने वाले को सूर्यास्त के समय दान करना है। जी। 800 ग्राम जौ बुधवार को ही बच्चे के सिर से 7 बार वार के बहते पानी में प्रवाह कर देना। 5.25 रत्ती का रूबी लाल रंग के धागे में बच्चे के कंठ में धारण करवाना है और वर्ष में 1 बार बेटा इस बच्चे के हाथ से बेटा आपने क्या करना, इसके वजन के बराबर गुड़ मंगलवार को गौशाला में देना है, जिससे जीवन स्वस्थ होगा और बच्चे को जीवन में कभी कोई शारीरिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी कुंदन सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं कुंदन जी? जी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताइए। जी 41 वर्ष से। अपनी माँ का नाम बताएं। जानकी देवी है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 10 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा कार्यक्रम कब से देखते हैं बेटा? वही मेरे को 10-12 साल हो गए कार्यक्रम देखते। मैंने बीच में 2 पुस्तक मंगाई थी भाग्य दर्पण की, और बीच में पूजा करवाई थी, सामान भेजा था हमने मेरे लिए। कितना समय हो गया बेटा पूजा करवाए? तो पूजा 2 साल पहले करवाई थी जी। यहाँ पर मैंने पिछले 2 अच्छी पूजा करवाई थी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप एक प्रतिभावान धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी भी बेटा कुछ अड़चन ऐसी दिखाई दे रही है कि आपके रोजगार में बेटा अवश्य बाधा चल रही होगी। जी। उस बाधा को बेटा अवश्य अब दूर किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको किसी प्रकार का कोई पितृदोष नहीं दिखाई देता। आपकी पूजा पितृदोष की बेटा सफल हुई है। एक तो बेटा अब आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आपको बेटा अधिक से अधिक मात्रा में बेटा अपने जीवन में गुड़ का दान करना है। एक तो बेटा रोजाना रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर रोजाना बेटा गाय को दिया करो। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ बेटा आपने गौशाला में दान करना है। इसके अलावा बेटा कृतिका नक्षत्र में आपको कोई बेल का पेड़ ढूंढना है, उसकी थोड़ी मूल प्राप्त करके लानी है। मूल यानी जड़, उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के किसी ताबीज में, तांबे के ताबीज में डाल के लाल रंग के धागे में उसको अपने कंठ में धारण कर लेना। रोजाना बेटा सूर्य को जल दिया करो। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करके उस जल के अंदर थोड़ा लाल चंदन का पाउडर अवश्य डाला करो, और सूर्य देवता से जीवन में प्रसिद्धि और सफलता और धन प्राप्ति की प्रार्थना अवश्य किया करो। ये प्रक्रिया आपने आजीवन करनी है बेटा, जीवन भर करते रहना। एक बात का बेटा ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही मत देना, कभी शराब नहीं पीना, कभी तामसिक भोजन नहीं खाना, घर में शराब की बोतल कभी नहीं रखना। आप जीवन में क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, अपनी कोई भी प्लानिंग पहले मुंह से कभी मत बोला करो, नहीं तो वो आपके सभी काम रुक जाएंगे। इसके अलावा बेटा संध्या काल में माँ अपराजिता का स्तोत्र का रोज पाठ किया करो। जब भी थोड़ी धन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सूर्यकांत मणि रत्न बेटा आपको अपने कंठ में अवश्य धारण करना है। और बेटा वर्ष में एक बार किसी भी शनिवार को अपने साइज के चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को दान कर देना। आपका काम बेटा अवश्य चलेगा, घर में बरकत अवश्य आएगी, किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, जल्दी से नाम बताइए। नाम जी मेरा सतपाल सिंह है जी। सतपाल जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम पंजाब से बोल रहे हैं जी, जलंधर से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र मेरी 35 साल है जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। नंबर अपना 16। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम है जी बख्शो है जी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। ठीक है जी। उम्र 35 साल।
बेटा जीवन में काफी आप संघर्ष कर रहे हो, रोजगार को लेकर परेशानी दिखाई देती है बेटा। हाँ जी, हाँ जी। कोई काम सिद्ध नहीं होते हैं, ज्यादा घर में बरकत नहीं है बेटा, इसी कारण बेटा आप कुछ परेशान रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। आपको बेटा केतु का दोष लगा है बेटा, केतु का उपाय करें तो जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। बुधवार के दिन बेटा 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफेद तिल, एक सलेटी रंग का कंबल बेटा किसी मांगने वाले को बेटा आपने दान करना है। दूसरा बेटा आपने क्या करना है बेटा, सबसे मेन कुत्ते की बेटा रोज सेवा करनी है। रोज अपने हाथ से बेटा कुत्ते को दूध बिस्कुट रोज खिलाया करो। किसी बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से आपको थोड़ी कुशा की समिधा लेके आनी है। कुशा सुबह जब स्नान करते हो तो ज़रा सी कुशा बेटा जल में डालकर उससे रोज़ स्नान किया करो। इससे बेटा केतु की प्रसन्नता और केतु की विशेष आपको आशीर्वाद प्रक्रिया प्राप्त हो जाएगी। जिस घर में रहते हो उस घर के वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम कोण में काले रंग का एक झंडा आपको बुधवार को बेटा स्थापित करना है। और रत्नों के अंदर बेटा बहुत ही अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का बेटा सुलेमानी पन्ना रत्न आप अपने कंठ में धारण करें और योग्य विद्वान से केतु की शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। जीवन पर्यंत आपको लाभ मिलेगा। एक अच्छी खुशखबरी दे दूं बेटा, इस समय आपके शनि बड़े अनुकूल चल रहे हैं। ये उपाय बेटा कर लें, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे और आपको व्यापार में पूर्ण सफलता मिलेगी। कभी भी शराब की पार्टी मत करना, शराब का सेवन मत करना बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं गंगानगर जिला गंगोड़वाड़ी गांव से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। मेरी उम्र तो 58 के आसपास है गुरुजी। अपना नाम बताओ। हेलो बेटा अपना नाम बोलिए। मेरा नाम अमीलाल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माँ का नाम बताएं। लिच्छमा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बड़ी समस्याएं जीवन में चल रही हैं, धन हानि, अपमान और कुछ संतान को लेकर काफी परेशान दिखाई देते हो गुरुजी। बेटा कुछ आपका बेटा जो है कुछ बड़ी मुसीबत में दिखाई देता है। वो भतीजा है गुरुजी, भतीजा। क्या नाम है आपके भतीजे का बेटा? धर्मेंद्र। कितने वर्ष का है धर्मेंद्र? हेलो बेटा धर्मेंद्र कितने वर्ष का हो गया है?
धर्मेंद्र की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, 80 का जन्म है साहब। धर्मेंद्र की बेटा माँ का नाम बताओ। मनोहरी देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा जी। हरिओम गुरुजी। बेटा राहु और बेटा शनि का विशेष दोष है आपके बच्चे की, भतीजे की कुंडली में। कोर्ट कचहरी का चक्कर दिखाई देता है बेटा, कारावास का भी योग दिखाई देता है इसका जी। अभी बेटा समस्या आ रही है। समस्या वो जेल में एनडीपीएस एक्ट में गुरुजी। क्या चाहते हो बेटा? यही चाहते हैं साहब, वो कैसे बाहर आ जाए। बेटा एक काम करना बेटा, विशाखा नक्षत्र कब आएगा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी आचार्य जी से। विशाखा नक्षत्र में आपने बेटा कोई जामुन का पेड़ ढूंढना है। जामुन के पेड़ की थोड़ी सी जड़ और थोड़ी सी पेड़ की छाल ये बेटा प्राप्त करनी है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के इनके घर में लाल रंग के कपड़े में बेटा डालकर उसको रखना है। और जब भी बच्चा जो है कोर्ट कचहरी में अपनी तारीख पे आएगा, ये बेटा पोटली उसके हाथ में दे देना। बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेगा, बच्चा अवश्य बाहर आएगा। दूसरा बेटा इसके परिवार वालों को ये अवश्य बोलिए कि बेटा इसके वजन के बराबर कच्चा कोयला और जौ शनिवार को जल प्रवाह करें और गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करवाएं, जिससे बेटा आपके भतीजे को पूरा लाभ मिलेगा और इसको इस समस्या से बेटा अवश्य निजात मिल जाएगी। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा एक दीपक बेटा नित्य दिन जलाना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा और बेटा अवश्य लाभ मिलेगा। घर में 3 पराठे रोज बनाएं, नमक चीनी घी डालकर, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। इससे सभी पाप और क्रूर ग्रहों की बेटा शांति होती है और देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। थोड़ा समय का अभाव है, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लेकिन चलते चलते माँ देवी को आप सबकी तरफ से मैं पुष्प अर्पण करना चाहूँगा कि इनकी कृपा से ही आप सबका कल्याण हुआ, आपको जीवन में आनंद के क्षणों की प्राप्ति हुई। तो आप सबकी तरफ से माँ त्रिलोकी देवी अपराजिता के चरणों में प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।